पीड़ितों का बड़ा खुलासा, ग्राउंड जीरो से आंखों देखा हाल। टाइम्स नाउ भारत आपको बता रहा है, दंगाइयों ने हिंदुओं के घरों को टारगेट किया, चुन चुन कर जो हिंदू समुदाय की प्रॉपर्टी थी उन्हें निशाना बनाया, हिंदुओं की गाड़ियां तोड़ी, आग लगा दी, बाइक्स को दूर ले जाकर जहां सीसीटीवी नहीं लगे थे वहां जाकर जलाया। और वो गाड़ियां देखिए जरा, जहां स्वास्तिक का निशान आपको दिखाई दे रहा है, यानी आप समझ सकते हैं कि हिंदू समुदाय की गाड़ियां हैं, उनको टारगेट किया गया है। और ग्राउंड जीरो पर क्योंकि हमारे सहयोगी मौजूद है और जो ग्राउंड जीरो से बिल्कुल सटीक रिपोर्ट है वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये देखिए, ये आप देखकर समझ सकते हैं कि प्रॉपर्टी हिंदुओं की है, शिव शक्ति लिखा हुआ है। यहाँ देखिए गणेश भगवान की मूर्ति, ये देखिए शिव गौरी शंकर की मूर्ति है। तो तमाम भगवानों की जो मूर्तियां, यानी कि वो जगह, वो प्रतिष्ठान, चाहे वो मंदिर हो, लोगों के घर हो या गाड़ी हो, जहां पर भी हिंदुओं के निशान मिले हैं उसे तोड़ा गया। ये देखिए स्वास्तिक का निशान, कितना शुभ मानते हैं स्वास्तिक का निशान। आप जानते हैं लोग अपने गाड़ी पर, अपने घरों के आगे मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक का निशान लगाते हैं ताकि रक्षा हो पाए, लेकिन उन उपद्रवियों ने उसे भी नहीं बख्शा। और देखिए इन गाड़ियों में तोड़फोड़ की जहां स्वास्तिक के निशान देखे गए, यानी भगवान की मूर्तियां हो, स्वास्तिक चिन्ह हो या फिर हो धर्म ध्वजा यानी कि पताका, इन तमाम चीजों को टारगेट किया गया है। यानी चुन चुन कर वो संपत्तियां तोड़ी गई हैं जो हिंदू समुदाय की थी। और इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि आप समझ सकते हैं कि हमला करने वाले लोग कौन थे। और जबरदस्त हिंसा नजर आई है नागपुर में, इसलिए अब कर्फ्यू भी लगा दिया गया है, भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है, लोगों से घरों में रहने की अपील की है। और फिर चाहे वो दुकान हो, मकान हो, गाड़ियां हो, जो कुछ भी सामने नजर आया चुन चुनकर उन्हें टारगेट किया गया है, जो कि हिंदू समुदाय की प्रॉपर्टीज रही हैं। और ग्राउंड जीरो से ये सीधी इनसाइड स्टोरी आपको टाइम्स नाउ भारत दिखा रहा है। ध्वज दिखाई दिया, झंडा दिखाई दिया, वहां उन्होंने ना जो है तोड़फोड़ की, ऐसा लोगों का यहाँ पे आरोप है। ये देखिए लोगों के घरों के बाहर यहाँ झंडे लगे हुए हैं, जय श्री राम झंडे लगे हुए हैं। या जो केस यहाँ देखिए, जय श्री राम के यहाँ पर झंडे लगे हुए हैं, और जहाँ यह झंडे हैं वहां पर जो गाड़ी खड़ी है उसको निशाना बनाया। ये देखिए, इसीलिए लोग कह रहे हैं कि चुन चुन करके निशाना बनाया गया। इनका आरोप है कि हिंदुओं को जो है निशाना बनाया गया। जिस घर के बाहर इन्होंने ऐसे पताका को देखा, ऐसे झंडों को देखा, उन घरों को और उनकी गाड़ियों को उन्होंने यहाँ पर निशाना बनाया। आगे मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। देखिए एक और गाड़ी, ये देखिए स्वस्तिक, ये देखिए इस बोनेट पर स्वस्तिक का निशान, और देखिए इसका हाल, पत्थर से इसे तहस नहस कर दिया, इसे उजाड़ दिया, इसे जो है काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा। देखिए अंदर आपको मैं कैमरा पर्सन विनायक आपको दिखाएंगे पत्थर के टुकड़े, कितने बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े आखिर ये कहाँ से आते हैं, लोग कहाँ से लाते हैं। और आपने देखा कि जिस गाड़ी पर स्वस्तिक का निशान है उसे जो है वो टारगेट किया गया। विनायक यहाँ पर दिखाएंगे पीछे आपको कि यहाँ पर जिस गाड़ी पर ये हिंदू सभ्यता, संस्कृति, संस्कार का जहाँ पर प्रतीक दिखाई देता है वहां पर ये निशाना बनाते हैं। वाले ये लोग हैं, ये वो लोग हैं जो औरंगजेब का महिमा मंडन करते हैं, और इसीलिए इन्हें नागवार गुजरता है जब इस पर विवाद छिड़ा हुआ है और ऐसी हरकत करते हैं। नव भारत पर नागपुर हिंसा से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। तलवार से उपद्रवियों ने हमला किया। पीड़ितों का ये आरोप है कि तलवारों से घरों के दरवाजों को तोड़ा गया और चुन चुन कर वो दरवाजे तोड़े गए जहां आपने देखा होगा अमूमन हिंदू समुदाय के घरों के आगे श्री गणेश की तस्वीर लगी होती है, गाड़ियों पर स्वास्तिक के निशान होते हैं, गणेश भगवान की मूर्तियां होती हैं, ध्वजा लगी होती है। तो ऐसे घरों को, ऐसे प्रतिष्ठानों को, दुकानों को, मकानों को, गाड़ियों को टारगेट किया गया जिन्हें देखकर ये समझा जा सके कि ये हिंदू समुदाय के घर हैं, हिंदू समुदाय की गाड़ियां हैं। तो बड़ी खबर बता रहे जो चश्मदीद वहां मौजूद है, जो आसपास रहने वाले लोग हैं, उन्होंने ये बड़ा आरोप लगाया है कि तलवार लेकर आए थे उपद्रवी, यानी ना सिर्फ पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े, डंडा, लाठी, बल्कि तलवार। आप सोचिए कितना, कैसा वहां पर उस वक्त वहां तस्वीर होगी, कितनी दहशत रही होगी और क्या हाल हुआ होगा उन लोगों का जो घरों के अंदर डरे सहमे कैद रहे। हिंसा पीड़ितों का बड़ा खुलासा, ग्राउंड जीरो से आंखों देखा हाल। टाइम्स नाउ भारत आपको बता रहा है, दंगाइयों ने हिंदुओं के घरों को टारगेट किया, चुन चुन कर जो हिंदू समुदाय की प्रॉपर्टी थी उन्हें निशाना बनाया, हिंदुओं की गाड़ियां तोड़ी, आग लगा दी, बाइक्स को दूर ले जाकर जहां सीसीटीवी नहीं लगे थे वहां जाकर जलाया। और वो गाड़ियां देखिए जरा, जहां स्वास्तिक का निशान आपको दिखाई दे रहा है, यानी आप समझ सकते हैं कि हिंदू समुदाय की ये गाड़ियां हैं, उनको टारगेट किया गया है।
और ग्राउंड जीरो पर क्योंकि हमारे सहयोगी मौजूद है और जो ग्राउंड जीरो से बिल्कुल सटीक रिपोर्ट है वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये देखिए, ये आप देखकर समझ सकते हैं कि प्रॉपर्टी हिंदुओं की है। शिव शक्ति लिखा हुआ है। यहाँ देखिए गणेश भगवान की मूर्ति, ये देखिए शिव गौरी शंकर की मूर्ति है। तो तमाम भगवानों की जो मूर्तियां यानी कि वो जगह, वो प्रतिष्ठान, चाहे वो मंदिर हो, लोगों के घर हो या गाड़ी हो, जहां पर भी हिंदुओं के निशान मिले हैं उसे तोड़ा गया। ये देखिए स्वास्तिक का निशान, कितना शुभ मानते हैं स्वास्तिक का निशान। आप जानते हैं लोग अपने गाड़ी पर, अपने घरों के आगे मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक का निशान लगाते हैं ताकि रक्षा हो पाए, लेकिन उन उपद्रवियों ने उसे भी नहीं बख्शा। और देखिए इन गाड़ियों में तोड़फोड़ की जहां स्वास्तिक के निशान देखे गए। यानी भगवान की मूर्तियां हो, स्वास्तिक चिन्ह हो या फिर हो धर्म ध्वजा यानी कि पताका, इन तमाम चीजों को टारगेट किया गया है। यानी चुन चुन कर वो संपत्तियां तोड़ी गई हैं जो हिंदू समुदाय की थी। और इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि आप समझ सकते हैं कि हमला करने वाले लोग कौन थे। और जबरदस्त हिंसा नजर आई है नागपुर में, इसलिए अब कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है। लोगों से घरों में रहने की अपील की है। और फिर चाहे वो दुकान हो, मकान हो, गाड़ियां हो, जो कुछ भी सामने नजर आया चुन चुनकर उन्हें टारगेट किया गया है, जो कि हिंदू समुदाय की प्रॉपर्टीज रही हैं। और ग्राउंड जीरो से ये सीधी इनसाइड स्टोरी आपको टाइम्स नाउ भारत दिखा रहा है। ध्वज दिखाई दिया, झंडा दिखाई दिया, वहां उन्होंने ना जो है तोड़फोड़ की। ऐसा लोगों का यहाँ पे आरोप है। ये देखिए लोगों के घरों के बाहर यहाँ झंडे लगे हुए हैं, जय श्री राम झंडे लगे हुए हैं। या जो केस यहाँ देखिए जय श्री राम के यहाँ पर झंडे लगे हुए हैं। और जहाँ यह झंडे हैं वहां पर जो गाड़ी खड़ी है उसको निशाना बनाया। ये देखिए, इसीलिए लोग कह रहे हैं कि चुन चुन करके निशाना बनाया गया। इनका आरोप है कि हिंदुओं को जो है निशाना बनाया गया। जिस घर के बाहर इन्होंने ऐसे पताका को देखा, ऐसे झंडों को देखा, उन घरों को और उनकी गाड़ियों को उन्होंने यहाँ पर निशाना बनाया। आगे मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। देखिए एक और गाड़ी, ये देखिए स्वस्तिक, ये देखिए इस बोनेट पर स्वस्तिक का निशान। और देखिए इसका हाल, पत्थर से इसे तहस नहस कर दिया, इसे उजाड़ दिया, इसे जो है काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा। देखिए अंदर आपको मेरे कैमरा पर्सन विनायक आपको दिखाएंगे पत्थर के टुकड़े, कितने बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े आखिर ये कहाँ से आते हैं, लोग कहाँ से लाते हैं। और आपने देखा कि जिस गाड़ी पर स्वस्तिक का निशान है उसे जो है वो टारगेट किया गया। विनायक यहाँ पर दिखाएंगे पीछे आपको कि यहाँ पर जिस गाड़ी पर ये हिंदू सभ्यता, संस्कृति, संस्कार का जहाँ पर प्रतीक दिखाई देता है वहां पर ये निशाना बनाते हैं। वाले ये लोग हैं, ये वो लोग हैं जो औरंगजेब का महिमा मंडन करते हैं और इसीलिए इन्हें नागवार गुजरता है जब इस पर विवाद छिड़ा हुआ है और ऐसी हरकत करते हैं। नवभारत पर नागपुर हिंसा से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। तलवार से उपद्रवियों ने हमला किया। पीड़ितों का ये आरोप है कि तलवारों से घरों के दरवाजों को तोड़ा गया और चुन चुन कर वो दरवाजे तोड़े गए जहां आपने देखा होगा अमूमन हिंदू समुदाय के घरों के आगे श्री गणेश की तस्वीर लगी होती है, गाड़ियों पर स्वास्तिक के निशान होते हैं, गणेश भगवान की मूर्तियां होती हैं, ध्वजा लगी होती है। तो ऐसे घरों को, ऐसे प्रतिष्ठानों को, दुकानों को, मकानों को, गाड़ियों को टारगेट किया गया जिन्हें देखकर ये समझा जा सके कि ये हिंदू समुदाय के घर हैं, हिंदू समुदाय की गाड़ियां हैं। तो बड़ी खबर बता रहे जो चश्मदीद वहां मौजूद है, जो आसपास रहने वाले लोग हैं, उन्होंने ये बड़ा आरोप लगाया है कि तलवार लेकर आए थे उपद्रवी। यानी ना सिर्फ पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े, डंडा, लाठी, बल्कि तलवार। आप सोचिए कितना, कैसा वहां पर उस वक्त वहां तस्वीर होगी, कितनी दहशत रही होगी और क्या हाल हुआ होगा उन लोगों का जो घरों के अंदर डरे सहमे कैद रहे। और टाइम्स नाउ भारत पर नागपुर हिंसा से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बड़ा आरोप लगाया है कि पूरी प्लानिंग के साथ हमला किया गया, यानी ये पूरी सोची समझी साजिश थी। सिर्फ शाम ढलने का इंतजार किया जा रहा था कि जैसे ही शाम ढले उसके बाद जो पहले से तैयारियां की गई थी वो मुकम्मल की जा सके। वरना आप सोचिए कि इतने बड़े बड़े पत्थर अचानक से नहीं आ सकते, तलवार, हथियार अचानक से इकट्ठे नहीं किए जा सकते और इतनी बड़ी भीड़ भी एक साथ इकट्ठी नहीं हो सकती। देखिए बहुत से लोग तो ऐसे जिनके चेहरे साफ देखे